आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सहयोगी साझेदारी और पर्यटन सेक्टर के कारण विश्व भर में प्रमुखता से लाभ उठा रहा है। हम बात कर रहे हैं मालदीव की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हिंद महासागर में मौजूद भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी ने इस दौरे के बाद अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की थीं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने पर्यटकों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। इस पर तमाम भारतीयों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन उनकी इस अपील से मालदीव के कुछ नेता बौखला गए थे। मालदीव की मंत्री मरियम श्यूना ने पीएम मोदी की इन तस्वीरों पर आपत्तिजनक ट्वीट तक कर डाले थे। इसकी वजह से भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव की स्थिति बन गई। भारत में मालदीव को लेकर एक अलग बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। इसके बाद मालदीव सरकार ने मंत्री मरियम श्यूना सहित भारत की आलोचना करने वाले 2 और मंत्रियों को निलंबित कर दिया। मगर इससे कई सवाल पैदा हो गए। मसलन पहला सवाल तो यही कि मालदीव के इन नेताओं को पीएम मोदी द्वारा पर्यटकों से लक्षद्वीप घूमने की अपील से दिक्कत क्यों हुई? मोदी जी की इस अपील से मालदीव को क्या नुकसान था? इसके अलावा बड़ा सवाल ये भी है, क्या पीएम मोदी लक्षद्वीप के जरिए हिंद महासागर में मालदीव का विकल्प बना रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले एक नजर मालदीव पर डाल लेते हैं। दरअसल मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। इसकी आबादी करीब 4 लाख है। इसकी राजधानी माले है, जो मालदीव का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। ये देश करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन जमीन के नाम पर इसके पास महज 298 वर्ग किलोमीटर का ही इलाका है। यानी आकार में ये दिल्ली से करीब 5 गुना छोटा है। ये 1200 द्वीपों का एक समूह है। इसके ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता है, लेकिन खूबसूरती के मामले में ये दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ आने के लिए आकर्षित करता है। यही वजह है कि यहाँ भारत सहित चीन, रूस, अमेरिका, जर्मनी, इटली आदि देशों के लोग घूमने के लिए जाते हैं। इतना जानने के बाद चलिए अब अपने सवाल पर आते हैं कि मोदी की अपील से मालदीव के नेताओं को परेशानी क्यों हुई। असल में मालदीव के इन नेताओं समेत तमाम मालदीव के लोगों को ये लगा कि अगर भारतीय अपने ही देश के लक्षद्वीप राज्य में घूमने जाएंगे तो उनके पर्यटन उद्योग को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा पर्यटन उद्योग पर टिकी हुई है। अमेरिकी विभाग की माने तो मालदीव के लिए पर्यटन आर्थिक गतिविधि का मुख्य स्रोत है, जो सीधे उसकी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देता है। मालदीव के लिए पर्यटन करीब 60% से ज्यादा विदेशी मुद्रा आय उत्पन्न करता है। इस तरह कहा जा सकता है कि मालदीव के पर्यटन क्षेत्र ने प्रभावशाली वृद्धि का अनुभव किया। साल 2009 में उसके यहाँ 6,55,852 पर्यटकों के आने का आंकड़ा था, जो बढ़कर साल 2019 में 17 लाख हो गया। वहीं साल 2022 में यह आंकड़ा 16.7 लाख तक पहुंच गया। इसमें एक बड़ी संख्या भारतीय पर्यटकों की है। दरअसल मालदीव में पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा भारतीय ही जाते हैं। साल 2021 में करीब 3 लाख और साल 2022 में यह संख्या करीब 2.5 लाख थी। वहीं दिसंबर 2023 तक यह आंकड़ा 3 लाख था। ऐसे में अगर भारतीय पर्यटन के लिए मालदीव की जगह अपने ही राज्य लक्षद्वीप का रुख करते हैं तो इससे मालदीव की पर्यटन अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मालदीव के नेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है। हालांकि लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या काफी कम है और उसकी सबसे बड़ी वजह सुगम यात्रा और इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना है। सुगम यात्रा न होने के पीछे की वजह यह है कि लक्षद्वीप के द्वीपों में प्रवेश प्रतिबंधित है। इन द्वीपों पर जाने के लिए किसी को भी लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा जारी प्रवेश परमिट की आवश्यकता होती है। लक्षद्वीप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं के कारण 17 द्वीपों में स्थानीय और बाहरी लोगों दोनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि सरकार यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की दिशा में कई कदम उठा रही है। ऐसी खबरें हैं कि लक्षद्वीप में एक नया एयरपोर्ट बनाए जाने की तैयारी है।
नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत के मुताबिक सरकार बीते करीब 8 साल से भारत के सभी आइलैंड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए काम कर रही है। कई जानकार यह भी मान रहे हैं कि यदि लक्षद्वीप को ठीक से विकसित किया जाए तो यह मालदीव को टक्कर दे सकता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि यदि उचित प्रोत्साहन की पेशकश की जाए तो भारत की टूरिज्म कंपनियां या आतिथ्य कंपनियां लक्षद्वीप में नहीं आना चाहेंगी। खैर, ये तो कहानी का एक पहलू हो गया। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं कि आखिर मोदी जी ने लक्षद्वीप को ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई रणनीतिक चाल थी? इसके भू राजनीतिक लिहाज से क्या मायने हैं? तो असल में बीते कई सालों से हिंद महासागर रणनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। इस वजह से क्षेत्रीय खिलाड़ियों के लिए इसकी काफी अहमियत बढ़ गई है। इस क्षेत्र में चीन ने भारत के लिए चुनौतियां पैदा की हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ मौजूद द्वीपीय देशों की भूमिका अहम हो जाती है। इन देशों में मालदीव भी आता है। यह देश ऐतिहासिक रिश्ते और भौगोलिक निकटता के चलते लंबे वक्त से भारत के प्रभाव में रहा है। दोनों के रिश्ते कुछ अपवादों के साथ शुरू से ही दोस्ताना रहे। इस संदर्भ में कहा जाता था कि मालदीव में नेतृत्व भले ही कुछ हद तक बदल सकता है, लेकिन इससे बुनियादी बातों में बदलाव की संभावना कम ही होती है। यही वजह है कि मालदीव के दूसरे राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के कार्यकाल से लेकर आज तक कुछ अपवादों के बावजूद दोनों के रिश्ते घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। मगर अब इन रिश्तों के बिगड़ने की बात किसी से छिपी नहीं रह गई है। दरअसल मालदीव में बीते साल सितंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इसमें मोहम्मद मुइज्जू तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराकर राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने अपने चुनावी अभियान में भारत विरोधी मुद्दों का सहारा लिया था। साथ ही उनके गठबंधन ने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। इसके अलावा मुइज्जू को चीन की ओर झुकाव वाला माना जाता है। यही वजह है कि इनकी छवि व्यापक रूप से मालदीव में चीन के हितों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और भारत विरोध वाली रही है। इस छवि को इन्होंने एक फैसले के जरिए मुहर भी लगाई थी। मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर करने का फैसला किया था। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि मुइज्जू मालदीव के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से पहले चीन का दौरा करने का विकल्प चुना। इस तरह उनकी चुनावी प्रतिज्ञा में देश से भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाना और देश की भारत प्रथम नीति में बदलाव करना शामिल था। ऐसे में क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को देखते हुए भारत इस बदलाव को ध्यान से देख रहा है, जिसमें चीन अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। इस लिहाज से देखें तो लक्षद्वीप भारत की हिंद प्रशांत रणनीति के लिए आवश्यक हो जाता है। इसलिए यदि मालदीव भारत को नहीं चाहता है तो भारत लक्षद्वीप को विकसित करके मालदीव को टक्कर दे सकता है। साथ ही इसके जरिए मालदीव को सबक भी मिल सकेगा कि उसके हित भारत के साथ रहने से सुरक्षित हैं, न कि उसका विरोधी बनने से। कुल मिलाकर कहा जाए तो भले ही मालदीव सरकार ने अपने 3 कनिष्ठ मंत्रियों को निलंबित करके अपमानजनक टिप्पणियों से खुद को दूर कर लिया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रेखाएं तो खींच दी हैं, जो तभी मिट सकेंगी जब मालदीव विशेष प्रयास करता नजर आएगा। ऐसा कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है और पीएम मोदी की तस्वीरों ने शायद वही काम किया है जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं।